डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है और इसके कितने किस्में हैं। देखिए बेटा, आप लोग मैट्रिक में ये पढ़ चुके हैं कि एसआई सिस्टम में, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में, आप लोगों के पास दो तरह के यूनिट्स थे। एक बेस यूनिट थे और दूसरा आप लोगों के पास डिराइव यूनिट्स थे। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे कि इसके अलावा एक और किस्म भी है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। और आज का जो लेक्चर है स्पेशली सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर है। अच्छा बेटा, तो एसआई यूनिट्स ये हमारे पास तीन किस्म के हैं। एक है बेस यूनिट्स जो 7 है तादाद में। अच्छा, सेकंड है हमारे पास डिराइव यूनिट्स जो तादाद में मैक्सिमम है, लेकिन हमने इन 7 बेस यूनिट से हासिल किए हैं। अच्छा, ये दोनों यूनिट्स जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, और अगर दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो इसके थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा बेटे, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास एक स्पेशल किस्म के एसआई यूनिट्स है, यानी ये यूनिट जो है इसकी डायमेंशन हमारे पास 1 होती है, और ये न बेसिक है न डिराइव है। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास नॉर बेसिक नॉर डिराइव यूनिट्स, यानी ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना हम बेस यूनिट की कैटेगरी में डालते हैं न डिराइव यूनिट की कैटेगरी में डालते हैं। ये हमारे पास स्पेशल पावर ज्योमेट्रिक यूनिट होते हैं, पावर अच्छा, ये हमारे पास मैक्सिममली ज्योमेट्री में यूज होते हैं, जो तादाद में जस्ट 2 है। यानी एक है हमारे पास प्लेन एंगल और एक है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो आज हम इनको डिटेल में डिफाइन करेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास 2 है। इसका टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देख ले। फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा, फिर यूनिट्स और फिर सिंबल। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास प्लेन एंगल, इसका यूनिट हमारे पास है रेडियन। अच्छा, और इसका सिंबल हमारे पास RAD है। अच्छा, दूसरा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टीरेडियन, रिप्रेजेंटेड बाय SR। अच्छा, ये रेडियन और स्टीरेडियन ये हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अच्छा, प्लेन एंगल क्या है? सबसे पहले हम प्लेन एंगल को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे कि रेडियन क्या है, फिर रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होते हैं वो हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा सर्कल की बेसिक नॉलेज की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, लेट दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से लेकर दोबारा इस पॉइंट ए तक ये टोटल डिस्टेंस जो है ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस है, which is represented by C। यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए तक दोबारा ये टोटल डिस्टेंस जो है ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस है। अच्छा बेटा, सर्कल का एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट ए और बी, ये इसको हम CB भी कह सकते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसने सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच किया है। इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड।
यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच करे तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, ये भी एक कॉर्ड है, ये देख ले, ये लेट दिस इज x एंड दिस इज y, यानी ये x y भी हमारे पास एक कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच करता है। ये x y का ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कॉर्ड है, लेकिन x y का ये कर्व पाथ जो है ये हम इसको कहते हैं x y आर्क, यानी इस कर्व पाथ को हम आर्क कहते हैं जो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, आर्क। अच्छा, एक हमारे पास कार्ड हो गया, ये स्ट्रेट लाइन कार्ड हो गया, और इस सर्कल पे ये कर्व पाथ जो इस कार्ड की वजह से बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अच्छा, और ये हमारे पास सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर ओ। यहाँ पर अगर देख ले, मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का भी सेंटर जो है वो हमारे पास ओ है। अगर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये हमारे पास कार्ड है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। यहाँ पर ये भी कार्ड था, ये भी कार्ड है हमारे पास, क्योंकि ये भी सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। और यहाँ पर मैंने लिया ए बी, ये ए बी जो है ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच करता है, ए और बी पर टच कर रहा है, लेकिन सर्कल की सेंटर से भी पास होता है। तो एक ऐसा कार्ड जो सर्कल की सेंटर से पास हो जाए, ये भी कोई भी ऐसा कार्ड जो सर्कल की सेंटर से पास हो जाए उसको हम डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। अच्छा, जैसे कि हमको मालूम है सर्कल की सेंटर से लेकर यहाँ तक इसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हमारे पास थ्रू आउट द सर्कल ये कांस्टेंट होता है, तो ओ भी हमारे पास रेडियस है और ओ ए भी हमारे पास रेडियस है, यानी ये भी आर है और ये भी आर है। लेकिन ये टोटल ए बी जो है, ए बी लाइन, ये हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर। अच्छा, और हमें पता है कि ए बी किस चीज़ के बराबर है, आर प्लस आर के, आर प्लस आर के, यानी डायमीटर हमारे पास बराबर होता है 2r के, यानी आर का जो डबल है वो उससे हमारे पास डायमीटर बनता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दिया। अब हम आते हैं प्लेन एंगल की तरफ के प्लेन एंगल क्या है और इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसकी यूनिट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लेन एंगल अच्छा, प्लेन एंगल हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया, ये मैंने सर्कल पे 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट मैंने ए लिया और दूसरा मैंने पॉइंट लिया बी, यानी ए बी हमारे पास एक आर्क है, ए बी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर को मैंने ज्वाइन किया ओ के साथ, तो ये ओ ए हमारे पास एक रेडियस बन गया, और ओ को मैंने ज्वाइन किया बी के साथ, तो ये भी हमारे पास एक रेडियस बन गया। अच्छा, ये ए बी आर्क देख ले, ये ए भी हमारे पास आर्क है, इस आर्क की वजह से इन दो रेडियाई के दरमियान हमारे पास एंगल थीटा बनता है। अच्छा, तो ये थीटा जो है ये हमारे पास प्लेन एंगल है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। क्या है, 2 डायमेंशनल है, 2D हम इसको कहते हैं। अच्छा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circle by an arc of length, यहाँ पर ये ए बी का जो लेंथ है, लेट एस ऑफ लेंथ, इसका कुछ भी लेंथ हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास एस है। तो
इस आर की वजह से इस सेंटर में जो एंगल बना हमारे पास, वो हमारे पास प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल हम यू डिफाइन करते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा, तो ये एंगल इस आर की वजह से जो बनी, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। अच्छा बेटा, तो प्लेन एंगल हमारे पास ये हो गया। देखिए इनको सी रोवानी मगर फिलहाल रसी दे रहा दावती करके से। अच्छा, तो प्लेन एंगल हमारे पास ये हो गया। ये देख ले, यहाँ पर ये आर्क एस जो है, इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी एस को जैसे हम इंक्रीज करते हैं, अगर मैं बी को यहाँ पे ले आता हूँ तो ये एंगल भी इंक्रीज होगा। यानी एस और थीटा जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर एस और फिर प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट, और फिर हमारे पास आ गई थीटा। लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है हमारे पास थ्रू आउट द सर्कल वो है रेडियस। सो एस इज इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह हम आर लगाएंगे, रेडियस into theta. This implies that theta is equal to s divided by r. अच्छा बेटा, तो अगर आप लोगों को एंगल यानी प्लेन एंगल यानी थीटा मालूम करना है तो आप लोग एस को, एस से मुराद आर्क है, उसकी जो लेंथ है उसको रेडियस पे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी आप लोगों के पास थीटा आ जाएगा। ये तो हमारे पास हो गया प्लेन एंगल। अब हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्लेन एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्लेन एंगल को हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं और सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। तो प्लेन एंगल को हम 3 तरह के यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। एक हो गया डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 यूनिट जो है आप लोग पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियन। यानी डिग्री एंगल को, प्लेन एंगल को हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। ये रेडियन हमारे पास इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब हम डिफाइन करेंगे कि एक रेडियन क्या होता है और वो कितनी डिग्री या कितने मिनट के बराबर होता है। तो रेडियन को डिफाइन करने से पहले अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, लेट दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर हो गया O, और ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट A तक ये डिस्टेंस हमारे पास A हो गया, ये पॉइंट A हो गया, और ये डिस्टेंस OA जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस R हो गया। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर लूँ, यहाँ पर एक आर्क लूँ, ये आर्क मैंने दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट B मैंने लिया, ये A भी मैंने एक आर्क लिया, ये A भी हमारे पास एक आर्क बन गया। लेकिन ये A भी आर्क का जो डिस्टेंस है ये इस आर्क के बराबर है। मैंने इतना आर्क लिया जिसका डिस्टेंस इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा इस आर्क की वजह से, यहाँ पर वो थीटा होगा, लेकिन ये थीटा हमारे पास एक रेडियन के बराबर होगा। क्या मतलब, अगर आप लोग एक सर्कल में इतना आर्क लेते हैं जिसका डिस्टेंस उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। कैसे हम रेडियन को डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन हमारे पास 1 रेडियन हमारे पास होता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circle by an arc whose
लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा बेटा, हमने एक आर्क लिया, यहां पर मैंने आर्क ए भी लिया, और उस आर्क का जो लेंथ है वो उस सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, यानी यहां पर जो एंगल बन गया वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। अच्छा, इसको अगर हम और भी एक्सप्लेन करें तो आप लोग के आसानी के लिए यहां पर आप लोग गौर कर लें। यहां पे मैंने एक सर्कल लिया और ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये एक रेडियस हो गया ओ ए। अच्छा, हमें पता है ये कंप्लीट सर्कल जो है डिग्री में हमारे पास कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होता है, लेकिन ये तो एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट है। और अभी हमने डिस्कस किया रेडियन, रेडियन को हमने डिस्कस किया कि एक रेडियन कितना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट सर्कल जो है वो कितने रेडियन के बराबर होता है। अच्छा, गौर कर ले, कंप्लीट सर्कल हमारे पास कितने रेडियन के बराबर है। इसके लिए हम यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट बी मैंने लिया, ये मैंने बी लिया, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा बन रहा है। ये हमारे पास जो आर्क है वो एस है। इस आर्क एस की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो ही थीटा। अच्छा, मैंने इस रेडियस को मूव किया, इस पॉइंट को मूव किया, यहाँ लेके आया, यहाँ पर पॉइंट बी में चेंज आ गया, बी डैश हो गया। तो इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस है, तो अब ये एंगल में इंक्रीज आ गया। लेकिन ए से लेकर ए बी डैश आर्क जो है ये रेडियस के बराबर है। अब ये वाला डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर है, तो ये न्यू एंगल जो हमारे पास बन गया ये कितना होगा, 1 रेडियन होगा। पहले एस की वजह से जो एंगल बना था, एस की वजह से जो एंगल बना था वो क्या था, थीटा था। और इस ए बी डैश की वजह से जो एंगल बना, ए बी डैश की वजह से, आर की वजह से, इस एस आर की वजह से हमारे पास एंगल बना था थीटा बना था, और ए बी डैश आर की वजह से हमारे पास एंगल कितना बना, 1 रेडियन बन गया। अच्छा, अब अगर हम इस स्मॉल रेडियस को डिवाइड करते हैं इस लार्ज रेडियस पे, वो हमारे पास बराबर होगा इस स्मॉल एंगल को अगर हम डिवाइड कर ले इस लार्ज एंगल पर, यानी स्मॉल एंगल हमारे पास है थीटा को हम डिवाइड करते हैं रेडियन पे, जो 1 रेडियन है उस पे डिवाइड करते हैं, और उस स्मॉल रेडियस आर्क को हम डिवाइड करेंगे उस लार्ज आर्क पर, तो वो हमारे पास एस है, और ये दूसरा आर्क जो है वो हमारे पास ए बी डैश है। लेकिन एस तो अपनी जगह पे आ गया, और ये ए बी डैश जो है ये हमारे पास रेडियस के बराबर है, आर के बराबर है। तो ये बन जाएगा थीटा डिवाइड बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। ये 1 रेडियन उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा एस डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अच्छा, इसमें अगर हम इस आर्क का वैल्यू पुट करते हैं तो इससे हमारे पास एंगल आ जाएगा और वो भी रेडियन में आ जाएगा। लेट सपोज मैं एक कंप्लीट सर्कल के लिए मालूम करना चाहता हूं, कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए अगर कंप्लीट सर्कल हम लेते हैं तो फिर उसका के लिए हम एस की जगह सरकमपेरेंस लेंगे, आर्क वो कंप्लीट सर्कल का पूरा डिस्टेंस हम लेंगे, और सरकमपेरेंस हमारे पास 2 पाई आर के बराबर है। अच्छा, जब सरकमपेरेंस हमारे पास 2 पाई आर के बराबर है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू, एस की जगह हम पुट करेंगे 2 पाई आर डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अच्छा, तो आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बन जाएगा 2 पाई रेडियन। अच्छा,
तो कंप्लीट सर्कल जो है उसका जो एंगल हम रेडियन में हमने मालूम किया वो हमारे पास 2 पाई रेडियन आ गया, लेकिन पाई का वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.14 है। वो अगर हम पुट करते 3.14 रेडियन तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। यानी एक कंप्लीट सर्कल जो है वो डिग्री में हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन रेडियन में वो हमारे पास 6.28 रेडियन के बराबर है। इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। आप लोग इसको इस तरह फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट सर्कल हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होता है डिग्री में, और कंप्लीट सर्कल हमारे पास रेडियन में बराबर होता है 6.28 रेडियन के। रेडियन में बराबर होता है 6.28 रेडियन के। अच्छा, अगर 360 डिवाइड बाय 6.28 डिवाइड बाय 6.28 रेडियन, मैंने दोनों साइडों को 6.28 पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आ जाएगा 57.3 डिग्री आ जाएगा। यानी 1 रेडियन जो है वो हमारे पास कितने डिग्री के बराबर होता है? 57.3 डिग्री के। अच्छा, तो हमारे पास प्लेन एंगल का जो यूनिट था वो रेडियन है और रेडियन को हमने डिफाइन किया। अब हम जाएंगे सॉलिड एंगल की तरफ और उसका जो यूनिट स्टेरेडियन है उसको भी डिफाइन करेंगे। अच्छा बेटा, तो ये 57.3 डिग्री जो है ये 1 रेडियन के बराबर हो गया। तो इसी के जरिए हम डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि 6.28 रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि 6.28 रेडियन जो है वो कंप्लीट सर्कल का एंगल है और 360 डिग्री जो है ये भी कंप्लीट सर्कल का एंगल है। अगर इस साइड को भी मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइडों को मैं 2 पे डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा 6.28 रेडियन डिवाइड बाय 2 360 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा 3.14 आ जाएगा और इससे आ जाएगा 180। यानी हमारे पास आ गया 3.14 रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो गया। लेकिन हमें पता है ये 3.14 जो है ये हमारे पास पाई का वैल्यू है, तो पाई इसकी जगह हमने पाई लिखा तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 डिग्री आ जाएगा। यानी एक कंप्लीट सर्कल हमारे पास डिग्री में जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है और रेडियन में हमारे पास वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सॉलिड एंगल है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, उसमें हम सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन करेंगे और इसके यूनिट स्टेरेडियन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ हम ये पाई भी एक्सप्लेन करेंगे कि पाई बेसिकली है क्या। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम अपनी फिज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।